प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे परमेश्वर ने हमें दिखलाया है। और जबकि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना को करते हैं, वचन में से सीखते हैं, उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, जो तूने हमें दिखलाया पिता परमेश्वर। ये तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु जी कि हम जीवितों की ज़मीन पे प्रभु जीवित पाए जाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इसके लिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी केवल तू और तू प्रभु जी पिता परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है प्रभु जी, स्तुति के योग्य है मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी हर बात के लिए प्रभु जी, हर परिस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि हर परिस्थितियों में प्रभु जी तू हमारे संग बना रहता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता परमेश्वर, जब हम स्तुति और आराधना को करते हैं, वचन में से सीखते हैं पिता परमेश्वर, हर एक बात में प्रभु जी तेरी आशीष होने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। तेरा सिंहासन हमारे बीच में लगने पाए प्रभु जी, हमारे जीवनों में तेरे सामर्थ का प्रकटीकरण होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। हमारी अगुवाई करिए पिता, सहायता करिए, मदद करिए पिता। प्रभु जी इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता, आमीन। हालेलुया। क्या हम उत्साहित हैं परमेश्वर की स्तुति और आराधना के लिए? तो आइए हम अंशिका जेकब के साथ मिलकर स्तुति और आराधना को करेंगे। Hallelujah. Are we excited today? Let's stand on our places to worship the mighty Lord. आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमारे जगहों पे खड़े होके, हमारे स्थानों पे खड़े होके हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। ताली को बजाते हुए तेरे सिवा है न कोई मेरा।
गीत को गाएंगे, हमारे हृदय की गहराई से हम इस गीत को गाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसकी उपस्थिति यहाँ पे थी, इसके लिए हम उसका धन्यवाद करेंगे। और परमेश्वर का हम इसलिए धन्यवाद करेंगे कि इस समय उसने हमें संभाल के रखा है। हालेलुया सर, हालेलुया। आइए कुछ देर हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करेंगे। आइए हम हमारे मुंह को खोल के उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। कोई भी मुख चुप ना रहे। हालेलुया। We worship your name, Lord. तेरे नाम की महिमा करते हैं। We praise your name. We worship your name, O Lord. Yes, Lord. तेरा नाम महान है। Yes, Lord. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके चरणों के समीप आते हैं समय परमेश्वर। आपकी उपस्थिति यहाँ पे थी, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे की पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। पास्टर निशिकांत जब यहाँ पे आके आपका वचन बोलते हैं परमेश्वर, होने देना कि उस वचन से बहुत शायद से लोग आशीषित होने पाए। ऐसी आपसे प्रार्थना चाहते परमेश्वर। सब बातों में आपकी महिमा करते हैं, आपका आदर करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इस समय हम वचन में जाएंगे और मैं पास्टर निशिकांत से दरख्वास्त करती हूँ कि वो यहाँ आए और हमें वचन में लेके जाएं। जय मसीह की।
मैं आशा और विश्वास करता हूं कि प्रभु परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से आप लोगों की सहायता और मदद इस महामारी के समय में कर रहा है, और मैं जानता हूं कि आप जो है परमेश्वर के अनुग्रह में लगातार बढ़ रहे हैं। प्रिय प्रिय मित्रों, हम लोग पिछली बार देख रहे थे कि कैसे हमें परमेश्वर की महिमा को करते रहना है, कैसे जो है हमें उसे महिमा देते रहना ज़रूरी है। और आज हम लोग देखेंगे कि हमें जो है जाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय उसके 18 से 20 पद में इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उनके पास आकर के कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। मैं आपका ध्यान जो है इसके 19वें पद पे लेकर के जाना चाहता हूं, और उसका पहला भाग है, वहां पे लिखा हुआ इसलिए तुम जाकर के, और हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं therefore you go, है ना, इसलिए तुम जा करके therefore you go, इससे हमें जाना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, यदि आप पूरे सुसमाचार को निकाल के पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि लगातार यीशु मसीह अपने शिष्यों को जाने की आज्ञा दे रहा है। हम लोग 3 चीजों को देखते हैं, कम, बिकम एंड देन गो। आओ, बन जाओ और फिर तुम जाओ। आओ, तुम बन जाओ और फिर तुम जाओ। कहां से आना है? अपने पाप में जीवन को छोड़ करके यीशु मसीह के पास में आना है। क्या बन जाना है? हमें यीशु का अनुयायी बन जाना है, यीशु मसीह का चेला बन जाना है। और कहां जाना है? यीशु मसीह बहुत अच्छे से कहता है, सारे जगत में, पृथ्वी की छोर तक हमें जाना जरूरी है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 15 पद में वचन इस प्रकार से कहता है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा है। इसे हम महान आज्ञा के अनुसार से, महान आदेश के अनुसार से हम पाते हैं। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, जाओ। ये जाना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह अपने लोगों को बार बार उत्साहित कर रहा है, जाओ। कहां जाएं? हर एक जाति में, हर एक भाषा में, हर एक कुल के पास में, हर एक गांव में, हर एक कस्बों में, हर एक शहरों में, कोई भी जगह छूट ना जाए। हमें हर जगह जाना है, हर उस व्यक्ति के पास में जाना है जो व्यथित है, परेशान है, निराश है, उदास है, हताश है। हर उस व्यक्ति के पास में हमें जाना है। और जो जाओ, यीशु मसीह की जो आज्ञा है वो क्रियात्मक है, वो वर्ब में है। 4 वर्ब यीशु मसीह इस जगह में इस्तेमाल करते हैं। जाओ, चेला बनाओ, बपतिस्मा दो और उन्हें मेरी बातें मानना सिखाओ। ये क्रिया में है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मेरे प्रियो, हम में से बहुत से लोग अपनी गवाहियों को देते हैं और वे बताते हैं कि कुछ वर्ष पहले, पिछले वर्ष में, कुछ महीनों पहले जो है हमने किसी के साथ में सुसमाचार सुनाया। ये जो है एक क्रियात्मक है, एक चलने वाली लगातार प्रक्रिया है। ये लगातार होते रहना है, ये एक्शंस में है। लगातार प्रक्रियाधीन होते रहना जरूरी है कि हमें जाते रहना है, जाते रहना है, जाते रहना है। और हमें अकेले खाली हाथ नहीं जाना है, परंतु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर के जाना है, अद्भुतता के उस वचन को लेकर के जाना है, छुड़ौती की उन बातों को लेकर के जाना है जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। यीशु मसीह ने न केवल कहा कि तुम जाओ, पर यीशु मसीह ने करके भी दिखाया। वो केवल ये नहीं कहता कि तुम जाओ, तुम करो, मैं आराम करूंगा, पर जब भी उसने अवसर मिला वह अपने चेलों को साथ लेकर के गया। मरकुस उसका 1 अध्याय और उसका 38 पद में हम लोग को पढ़ने को मिलता है, उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं,
क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह का इस संसार में आने का एक कारण, एक उद्देश्य यीशु मसीह बता रहा है। मैं इसलिए आया हूं कि हम कहीं और भी जाएं। आओ, वो कह रहा है आओ हम कहीं और चलें। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इसलिए आया कि और कस्बों में और नगरों में और गांव-गांव में यीशु मसीह राज्य का सुसमाचार प्रचार करे। राज्य का सुसमाचार बहुत महत्वपूर्णता को रखता है, और यह महत्वपूर्णता यह है कि लोग उस राज्य के सुसमाचार को सुने, वे लोग उस राज्य के सुसमाचार को ग्रहण करें और उस राज्य के भागीदार बने। इसलिए मैंने कहा मसीह जीवन के 3 आयाम हैं। आओ, बन जाओ और उसके बाद जाओ। आओ अपने पाप अपराध के जीवन से बाहर निकल करके टूटे हुए बोझ के दबे हुए लोग ओ यीशु मसीह के पास में आओ। कहता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और कहां जाओ? क्या बन जाओ? मसीह बन जाओ। अपने क्रूस को उठाने वाले बन जाओ, मसीह के पीछे चलने वाले बन जाओ। और उसके बाद में क्या करो? जाओ। जगत के छोर तक हमें जाने की आवश्यकता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, वहां उस 19 पद में हम लोग को देखने को मिलता है। वहां पर हम लोग देख रहे हैं एक व्यक्ति जिसको प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाया था, वह यीशु मसीह के पीछे हो लेना चाहता है। यीशु मसीह उससे कहता है, परंतु उसने उससे आज्ञा न दी और उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। यीशु मसीह जो है उसे नहीं कह रहा है कि अब तू मेरे पीछे आ ले, परंतु अभी यीशु मसीह उसे छुटकारा देकर कह रहा है जा। मेरे प्रियो, ये अद्भुतता है मसीहत की, ये अद्भुतता है मसीह के चेले बन जाने की। ये अद्भुतता है जब प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा देता है, हमें आजादी देता है, हमें बचा लेता है, हमें जो है नया जीवन देता है। ये उसकी अद्भुतता है। और उस अद्भुतता में यह है कि जब हम दर्द में रहते हैं, हम पीड़ा में रहते हैं, हम परेशानी में रहते हैं, हम जो है दबाव में रहते हैं, तो कहता है आओ, और वह हमें छुटकारा देता है, हमारे बोझों को हल्का कर देता है, उठा लेता है, और वह हमें नया जीवन देके, नए जीवन से परिपूर्ण करके हमें भेज देता है। कहां जाएं? हम अपने रिश्तेदारों के पास जाएं, अपने मित्रों के पास में जाएं, अपने सहपाठियों के पास जाएं, अपने पड़ोसियों के पास में जाएं, उन लोगों के पास में जाएं जो दर्द से कहरा रहे हैं। यदि हम पीछे मुड़ करके अपने जीवन को देखें तो हम पाएंगे कि पीछे के जीवन में बहुत दुख था, बहुत संकट था, बहुत तकलीफ था, बहुत आंसू थे। एक बहन कल के रोज बता रही थी कि 15 वर्ष की उम्र से वो दुष्टात्मा से ग्रसित थी और बहुत पैसा उन्होंने बर्बाद किया। बहुत से स्थानों में वे छुटकारे के लिए गए, परंतु कोई छुटकारा नहीं मिल पा रहा था। और इस समय में उनकी आयु जो है वो 46 वर्ष के लगभग हो गई है। और वो कहती हैं कि मैं जब कलीसिया में आई, मैं जब भवन में आई, तब मेरा छुटकारा हुआ। यीशु मसीह के नाम से मुझे छुटकारा मिला। वो दुष्टात्मा जो मुझे इतने वर्षों तक परेशान कर रही थी, उससे मुझे छुटकारा मिल गया। अब वो निर्णय ले रही कि अब मैं यीशु मसीह के ही पीछे चलना चाहती हूं। उसने निर्णय ले लिया। वो कहने लगी, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। यीशु के पीछे मैं चलने लगी। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुतता है। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, कहानी यहां से तो शुरू होती है। क्योंकि जो अद्भुत काम यीशु मसीह ने उस बहन के जीवन में किया, अब वह चाहती है कि वह अपने तमाम रिश्तेदारों को, तमाम मित्रों को बताए, क्योंकि और किसी ने उसे छुटकारा नहीं दिया, केवल यीशु मसीह ने। और किसी ने उसे शांति नहीं दी, केवल यीशु मसीह ने। इसीलिए यीशु ने जो है उस दुष्टात्मा को निकाल करके इस व्यक्ति से कहा, तू अपने घर पे जा और लोगों को बता कि परमेश्वर प्रभु ने तुझ पर कैसी दया की है। मेरे प्रियो, जाना जरूरी है। जाने में तकलीफ है, जाने में परेशानी है, जाने में चुनौतियां हैं, जाने में बहुत से खतरे हैं,
परंतु जाना जरूरी है। भजन संहिता उसका 126 अध्याय और उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए। या फिर से लिखा हुआ है, कई लोग हैं जो वे लोग जो है बीज को लेकर के रोते रहते हैं, वो जा नहीं रहे हैं। परंतु यहां लिखा हुआ है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियां लेकर जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं बताना चाह रहा हूं कि हो सकता है जाने में संकट हो, कष्ट हो, परंतु याद रखिए, जब हम वचन लेकर के जाएंगे, जब हम सुसमाचार की बातों को लेकर के जाएंगे, जब उसके अद्भुतता को लेकर के जाएंगे, जो उसने हमारे जीवन में किया है, उन बातों को लोगों को जाकर के बताएंगे, अपने जीवन की गवाही बताएंगे, तो हम लोग पाएंगे कि एक दिन हम जो जयकार करते हुए लौटने पाएंगे कि प्रभु ने कैसे अद्भुत काम किए हैं। हालेलुया! कितना अद्भुत वह दिन होगा कि कोई हमारे जीवन की गवाही से, कि कैसे हमने यीशु मसीह को जाना, उसको सुन करके किसी ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उसका जीवन प्रभावित हो गया, उसका जीवन बदल गया हमारी गवाही से। क्योंकि एक अद्भुत काम परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सामर्थ में हम में किया है, वह है कि हमारे जीवन को उसने बदल दिया है। हमारे जीवन को उसने अंदर से बाहर बदल दिया है। हमारे विचारों को उसने, वो कपटीपन के विचारों को उसने जो है वो बिल्कुल बदल दिया है। अब वो पुरानी बातें, पुरानी आदतें जाती रही हैं, पुराना सा स्वरूप जाता रहा है। अब हम छिण छिण करके हम मसीह की स्वरूपता और समानता में बदलते चले जा रहे हैं। अब हम में वो पुराने आचार और विचार नहीं रहे, क्योंकि वह अद्भुतता से हमें लगातार काम कर रहा है। और मेरे प्रियो, ध्यान रखिए, हम जिन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वह हमारे परिवार के लोग हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे हमारे पड़ोसी हैं, चाहे हमारे मित्रगण हैं, हम जिनके लिए भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जिनके लिए भी आंसू बहा रहे हैं, हम उन सब के साथ मिलकर के जय जयकार करने पाएंगे कि कैसे अद्भुत परमेश्वर ने अद्भुतता का काम उन लोगों के जीवन में किया है, कैसे उन लोगों के जीवन को बदल दिया है। हालेलुया! यूहन्ना से सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। 2 चीजें यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह कह रहा है यूहन्ना से सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 16 पद में कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है। 2 बातें यीशु मसीह ने किया है। एक तो हमें चुना है, दूसरा हमें ठहराया है। किस काम के लिए उसने हमें चुना है और क्यों ठहराया है? कि हम जाकर फल लाएं और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। मेरे प्रियो, हमें चुना और ठहराया गया है कि हम जाकर के फल लाएं और वह फल बना रहे। इस संसार में आप कोई सी भी वस्तु क्यों ना लें, वह सारी वस्तुएं जो है वे किसी ना किसी दिन खराब हो जाएंगी, मिट जाएंगी। इस समय के साथ साथ जो है उसमें कीड़े और खाई लग जाएंगे। चाहे हम कितनी भी वैभव को क्यों ना स्थापित कर लें, पर समय के साथ साथ एक दिन वो सब खत्म हो जाएगा। बहुत सी बार जब मैं महलों और किलों में देखने के लिए जाता हूं हमारे राजस्थान में, तो मैं पाता हूं कितनी भव्यता के साथ उन किलों और महलों को बनाया गया था। और जब जो गाइड जो बताने वाले हैं वे बहुत महान भव्यता को बताते हैं, राजगाथा को बताते हैं कि कैसे कैसे राजाओं ने जो है उस महलों का निर्माण कराया, उन किलों का निर्माण कराया, और जो है उनके तमाम वैभवता के बारे में बहुत ज्यादा वो ढिंढोरा पीटते हैं। पर आप और मैं उन महलों को तब देख रहे हैं जब उनकी वो वैभवता खत्म हो चुकी है। अब उसके कलर गिर रहे हैं, उसके प्लास्टर गिर रहे हैं, कई जगहों से जो है महल टूट चुके हैं, कई जगहों से किलों की दीवार टूट चुकी हैं। अब उनमें कोई नहीं रहता, वो सारी विलासिता, वो सारा वैभव अब खत्म हो चुका है। वे राजा के परिवार के लोग जो है पता नहीं अब कहां कहां रह रहे हैं। अब उनके पास वो राजपाट और वो सब कुछ नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज जो बना रहेगा, एक चीज जो सदा रहेगी, वो है हमने जो मेहनत और काम प्रभु में किया है। हालेलुया, हालेलुया।
हमारा काम जो हमने उसमें किया है। इसीलिए तो उसने हमें चुना और ठहराया है कि हम जा करके उस राज्य के बारे में मुनादी करें, उसके राज्य के बारे में लोगों को बताएं, उसके राज्य का प्रचार करें। हम जाकर के उसकी अद्भुतता के बारे में बातें करें, उसके राज्य के सुसमाचार का प्रचार करें और कहें कि वह परमेश्वर जो महान है और जो अति दयालु है, आपसे प्रेम करता है, उसके प्रेम के सुसमाचार को सुनाएं। और यही फल मेरे प्रियो बना रहेगा। हमने जो कुछ भी मेहनत प्रभु में किया है वो सदैव बना रहेगा। हमने जो आत्माएं प्रभु में जीती हैं वे सदैव बनी रहेंगी। इसीलिए आपको और मेरे को जरूरी है कि हम जो है चुने हुए और ठहराए हुए तो हैं, परंतु हम जो है फल लाएं, बहुत सा फल लाएं, थोड़ा नहीं बहुत सा फल लाएं और हमारा फल बना रहे। मेरे प्रियो, जब तक हम जाएंगे नहीं हम फल नहीं ला पाएंगे। इसीलिए हमें जाना जरूरी है। मेरे प्रियो, हमारे लिए जरूरी है कि प्रेरितों का काम उसके 5वें अध्याय उसके 20 पद में जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि जाओ और मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम जीवन की बातें लोगों को जाकर के मंदिर में सुनाएं, खड़े होकर के चर्चा करें, क्योंकि जीवन की बात केवल आपके और मेरे पास में है। जो मसीह यीशु के पीछे चलते हैं उन्हीं के पास है। बहुत से लोग इस जीवन को भोग विलास में ढूंढ रहे हैं, वैभवता में ढूंढ रहे हैं। बहुत से लोग धन दौलत और सोने चांदी में इस जीवन को ढूंढ रहे हैं। बहुत से लोग जो है योगाभ्यास में और पहाड़ों की चोटियों में और समुद्र की गहराइयों में और नदियों में जो है इस जीवन को ढूंढ रहे हैं। ये जीवन मेरे प्रियो यीशु मसीह मुफ्त में देता है और सबको देता है और कहता है, हे सब प्यासे लोगों पानी के पास में आओ, जीवन का जल मैं हूं और जो कोई मुझ में से पी लेगा वह फिर कभी प्यासा नहीं होगा। लोग प्यासों की नाई भटक रहे हैं कि किसी तरह मोक्ष प्राप्त कर लें, किसी तरह उद्धार प्राप्त कर लें। आइए हम उन लोगों के पास में जाएं, उन मंदिरों में जाएं, उन चौकों में जाएं, उन जगहों में जाएं और वहां जा करके उस जीवन के बारे में लोगों को बताएं जो यीशु मसीह ही केवल दे सकता है। सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 1 से लेकर के 3 पद में यीशु मसीह ने जो है 12 शिष्यों के अलावा और 70 लोगों को भी नियुक्त किया और उन्हें 2-2 करके वो गांव-गांव और नगरों में भेजा कि वे जा करके सुसमाचार को प्रचार करें, जहां उसके बाद में वह स्वयं जाने वाला था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके नगर में, आपके कस्बे में, आपके शहर में, आपकी गलियों में विजिट करना चाहता है, आना चाहता है। आपके घरों में आना चाहता है, आपके पड़ोसी के घर में आना चाहता है, आपके रिश्तेदारों के घरों में आना चाहता है, आपके मित्रों के घरों में आना चाहता है, आपके सहपाठियों के घरों में आना चाहता है, आपके साथ जो काम करने वाले कर्मचारी उनके घरों में आना चाहता है। पर वहां वो चाहता है पहले आप जाएं और उस राज्य की मुनादी करें, आप जाएं और छुटकारे की मुनादी करें, आप जाएं और उस अद्भुतता के सुसमाचार का, उस प्रेम के सुसमाचार का प्रचार करें, उस छुटकारे का सुसमाचार का प्रचार करें। वह चाहता है कि हर जगह उसके नाम का प्रचार हो, क्योंकि जहां यीशु का नाम लिया जाता है वहां छुटकारा है। हालेलुया। जहां यीशु का नाम लिया जाता है वहां अद्भुतता है, वहां चिन्ह और चमत्कार होते हैं, वहां अद्भुत काम होते हैं। और वह यीशु चाहता है कि लगातार यीशु का नाम लिया जाए। हमें क्या करना चाहिए? हमें 4 बातें करनी चाहिए। हमें जाना चाहिए और लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। पहला बात, हमें जाना चाहिए और लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। यहां पे मत्ती से सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसके 28 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह हर एक को बुला रहा है जो परिश्रम करने वाला है और बोझ से दबा हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि हमारे रिश्तेदारों में, हमारे मित्रों में, हमारे पड़ोसियों में और हमारे साथ काम करने वाले कर्मचारियों के मध्य में कई लोग बोझ से दबे हुए हैं।
और परिश्रम करते करते थक गए हैं, निराश हैं, हताश है, कोई छुटकारे की बात नहीं है, वो कोई आशा नहीं है उनके पास में कि उनका भविष्य जो है वो सुदृढ़ होगा या सफलता उनके जीवन में आएगी। मेरे प्रियो, हमारे पास में ये जीवन का संदेश है। आइए इस जीवन के संदेश को लेकर के जाएं और उन्हें बताएं कि एक है जो आपको सफल जीवन दे सकता है, एक है जो आपकी निराशा से आपको आजाद कर सकता है और नई आशा दे सकता है, एक है जो आपको आपके बोझ से वो छुड़ा सकता है, एक है जो आपके कर्जे से आपको बचा सकता है, एक है जो आपकी बीमारी में आपको चंगाई दे सकता है, एक है जो आपको मरे हुए में से जिला सकता है, एक है और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। केवल एक ही है मेरे प्रियो, और कोई नहीं। आइए हम लोगों को आमंत्रित करें, आइए हम कहें मेरे साथ चल करके देखो, मेरे साथ में आओ। पर पहले हम जाएं उनके पास में। जाना बहुत महत्वपूर्ण है। यही एक काम है जो सब लोग करना नहीं चाहते। बहुत से लोग चाहते हैं कि लोग उनके पास में आए, बहुत से चर्च ऐसा चाहते हैं कि लोग उनके पास में आए। पर प्रियो, यीशु मसीह हमें आज्ञा देता है कि तुम जाओ। हमें जाना जरूरी है, इसलिए तुम जाओ। यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है और इसीलिए हमें जाना जरूरी है। हमें जा करके लोगों को आमंत्रित करना जरूरी है। बहुत सी बार बहुत से लोग ऐसा विचार रखते हैं, जिनको प्रार्थना करानी है मेरे पास में आ जाएं, जिनको छुटकारा पाना है मेरे पास में आ जाए, उनकी समस्या उन्हें मेरे पास आना चाहिए। मेरे प्रियो, बहुत से लोग, मसीह लोग जो है, इस कहावत को भी कहते हैं, कुआं प्यासे के पास जाता है या प्यासा कुएं के पास में आता है। आइए हम ऐसे कहावतों को सही रूप से इस्तेमाल करना सीखें, इसे ऐसी जगह में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यहाँ पर प्रभु का वचन बिल्कुल साफ साफ कहता है, मत्ती 28 उसके 19वें पद में, इसलिए तुम जाकर, इसीलिए हमें जाकर के लोगों को जो है चेला बनाना है। सब जाति के लोगों को चेला बनाना है, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, और जो बातें यीशु मसीह ने हमें मानना सिखाई है उन्हें सिखाना है। फिर वो जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। बहुत सी बार हम नहीं जाते, हम कहते हैं मैं क्या लेकर के जाऊं, क्या मुंह लेके जाऊं, क्या बोलूं, मेरे पास तो अपनी समस्याएं बहुत ज्यादा है, मेरे पास तो अब बहुत ढेर सारी गंभीर बातें हैं, मैं बहुत संघर्षों में से होकर के जा रहा हूं। यही तो भलाई है, आपके संघर्षों में आपका मदद करने के लिए यीशु मसीह है, परंतु वे लोगों की मदद करने के लिए यीशु मसीह नहीं है। आप जाएंगे और लोगों को आमंत्रित करेंगे, तभी तो उनको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात जो हम लोग देखते हैं वह है, हमें जाना है और लोगों को सिखाना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जाएंगे नहीं, लोगों को आमंत्रित नहीं करेंगे, लोग आएंगे नहीं और उसके अद्भुत बातों को, गवाहियों को सुनेंगे नहीं, उसके वचन को सुनेंगे नहीं, सुसमाचार को नहीं सुनेंगे, तो लोग सीखेंगे कैसे? मेरे प्रियो, संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर को नहीं जानने की वजह से, अज्ञानता की वजह से नाश की ओर चले जा रही है। भेड़ चाल चल रहे हैं, सब लोग एक दूसरे का अनुसरण कर रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं उन्हें क्या करना है और इसीलिए नाश की ओर चले जा रहे हैं। परंतु प्रभु का वचन यहां पे कहता है, पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 14 पद, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूं कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना है। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। बहुत से लोग कलीसियाओं में आते हैं और चले जाते हैं और लोग उन पर ध्यान नहीं देते। पर आइए हम लोगों को सिखाना शुरू करें कि परमेश्वर के घर में कैसे बर्ताव करना है, परमेश्वर के भवन में कैसे बर्ताव करना है, वो कलीसिया में कैसा बर्ताव करना है। एक और वचन हम लोग देखेंगे, नीति वचन 16 अध्याय और उसका 20 पद, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। मेरे प्रियो, लोग तभी परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे जब वे उसकी बातों को सुनेंगे, जब कोई उन्हें सिखाएगा। हम लोग देखते हैं
प्रेरितों का काम उसका 8वां अध्याय उसके 26 पद से हम लोग आगे पढ़ते हैं। वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर कैसे फिलिप्पुस को जो है उत्साहित करता है कि वह जा करके कूश देश के उस खोजे को सुसमाचार सुनाए, क्योंकि वहां पर कूश देश का खोजा वहां पर भविष्यवक्ताओं की किताब से पढ़ तो रहा है परंतु उसे समझ नहीं रहा है। और यहां पे लिखा हुआ है 30 पद में, फिलिप्पुस उस रथ के साथ साथ दौड़ा और उससे पूछा कि क्या तू जो पढ़ता है उसे समझता है। उसने कहा 31 पद में, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। मेरे प्रियो, हमें ध्यान रखना है, हमें जाना है और उन्हें परमेश्वर के वचन को समझाना है, परमेश्वर की बातों को समझाना है। हालेलुया। क्योंकि बहुत वर्षों से लोगों का मन इस ओर लगा था, उनका संस्कृति की ओर मन लगा था, उनका जो है रीति रिवाजों की ओर मन लगा था, उनका मन रूढ़िवादी बातों पर लगा हुआ था। परंतु अब हम उनके मन को परमेश्वर के वचन की ओर लगा रहे हैं। इसीलिए पहली बात मैंने कही, जा करके उन्हें आमंत्रित करना जरूरी है। दूसरी बात, हमें जा करके उन्हें परमेश्वर के वचन को सिखाना जरूरी है। और तीसरी बात, जा करके उन्हें उत्साहित और प्रेरित करना जरूरी है। हमें जा करके उन्हें उत्साहित और प्रेरित करना जरूरी है। यहां पे वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय उसका 3 पद, उस वचन में हम लोग को देखने को मिलता है, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं। प्रियो, हमें लगातार स्मरण है एक बात का, और वह है परमेश्वर का काम। हमें लोगों को प्रेरित करना है कि परमेश्वर का काम करते रहो, क्योंकि और सब बातें भूल जाएंगी, भुला दी जाएंगी, इतिहास में ढांप दी जाएंगी, परंतु जो काम आपने और मैंने परमेश्वर में किया है वे सदैव स्थिर रहेंगी, वे सदैव बने रहेंगी। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हम जो है उस लोगों को प्रेरित करें, हम जाएं और लोगों को प्रेरित करें। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें उन विश्वासी मनुष्यों को भी सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। मेरे प्रियो, आप और मैं हमें लगातार लोगों को सिखाते तो रहना ही है, परंतु हमें साथ साथ लोगों को प्रेरित भी करना है, उत्साहित भी करना है। क्योंकि क्या हो रहा है, यहां पर हम 4 पीढ़ियों को देख रहे हैं, 4 पीढ़ी के चेले। पौलुस तीमुथियुस को चेला बना रहा है, और तीमुथियुस से कह रहा है तू उन लोगों को भी चेला बना, उन लोगों को भी सिखा जो दूसरों को सिखाने के योग्य हो। मेरे प्रियो, आपको और मुझको लगातार सिखाते रहना है, लगातार उत्साहित करना है। और कोई बातें स्मरण नहीं की जाएंगी, परंतु वो बातें जो हमने परमेश्वर में की हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने की हैं, और वो काम है कि हम जा रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। We are inspiring them, हमें उत्साहित कर रहे हैं, उन्हें भुला बिसरा नहीं दिया है, लोगों को अनाथ नहीं छोड़ दिया है, उन्हें सुसमाचार सुना के अनाथ नहीं छोड़ दिया है, पर हम उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि हम जैसा कर रहे हैं, हमने जैसे अपने जीवन से मसीह को बांटा है वैसे तुम भी उस जीवन की बात को अपने जीवन से बांटो, अपने जीवन की गवाही दो, यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार करो, उसके प्रेम का बखान करो, बाकी सारी बातें मिट जाएंगी। और चौथी बात जो हमें करनी है वो है हमें जाना है और जाकर के लोगों को शामिल करना है। क्योंकि बहुत सी बार हम लोगों को छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं ये कर नहीं पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, परंतु हमें जानना है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर के राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी भाषा का हो, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, चाहे गरीब हो या धनी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वह परमेश्वर के राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के लिए जरूरी है कि हर एक व्यक्ति उपयोग में लाया जाए। बहुत सी बार लोग सोच लेते हैं कि वह पास्टर और पासबानों का ही काम है, वो सुसमाचार प्रचारकों का ही काम है कि वे परमेश्वर का काम करें। नहीं मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति जो अपने आप को यीशु मसीह का चेला कहता है, हर एक वह व्यक्ति जो यीशु मसीह का अनुयायी कहता है, हर एक वह व्यक्ति जो यीशु मसीह के पीछे चल रहा है अपने क्रूस उठा करके, उसके लिए जरूरी है कि वह जो है परमेश्वर की सेवा को करे। हमारे लिए जरूरी है कि हम हर एक उन लोगों को अपने साथ में मिला लें। और मसीहत में यही तो खासियत है,
मसीह में यही तो खासियत है कि मसीह जो है लोगों को संस्कृति के अनुसार से, उनके जात पात के अनुसार से, उनकी भाषा और बोली और रंग रूप के अनुसार से, वो उनकी पहचान के अनुसार से उनसे व्यवहार नहीं करता, परंतु वह तो अपने व्यवहार से उनसे व्यवहार करता है कि मैं उनका बनाने वाला परमेश्वर पिता हूं। और इसीलिए उसने हर एक के चेहरे को अपने हथेली में गोद लिया है ताकि हम उसके सामने बने रहें। मेरे प्रियो, यह महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को शामिल करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उसके राज्य के बारे में है, परमेश्वर के राज्य के बारे में है, मनुष्य के वैभवता के बारे में नहीं, उनके भवनों के बारे में नहीं, उनके कार्यों के बारे में नहीं, परंतु यह परमेश्वर उसके कार्य के बारे में है और उसके राज्य के बारे में है। इसीलिए सभी को शामिल करना जरूरी है। मैंने 4 बातें कही कि हमें जो है जाकर के लोगों को जो है सुसमाचार प्रचार करना है, उन्हें आमंत्रित करना है। दूसरी बात मैंने कही कि हमें जाकर के लोगों को सिखाना है। तीसरी बात मैंने कही हमें जाकर के लोगों को प्रेरित करना, उत्साहित करना है। और चौथी बात मैंने कही कि हमें जाकर के लोगों को शामिल करना है कि हम सब मिलजुल करके उस प्रभु के काम को कर सकें। याद रखिए, कलीसिया में कोई भी छोटा नहीं है। मसीहत में किसी भी प्रकार के जातिवाद का अभ्यास नहीं किया जाता। मसीहत में और कलीसिया में केवल एक जाति है जो मसीह कहलाती है। चाहे कोई किसी भी जाति से आए, चाहे कोई किसी भी भाषा से आए, चाहे कोई किसी भी रंग रूप से आए, किसी भी संस्कृति से आए, जब वह मसीह में आ जाता है तो वो केवल मसीह कहलाता है। हालेलुया! ऐसा अद्भुत काम परमेश्वर हमारे जीवनों में कर रहा है। लेट्स गो एंड इनवाइट देम, लेट्स गो एंड इंस्ट्रक्ट देम, लेट्स गो एंड इंस्पायर देम, लेट्स गो एंड इन्वॉल्व देम। आइए हम लोगों को अपने सुसमाचार के कार्य में, परमेश्वर के राज्य में शामिल करें। Come, become and go. आओ, बन जाओ और जाओ। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के पास में आए, हम उसके चेले बन जाएं और उसके सुसमाचार को प्रचार करने वाले बन करके लोग तक जाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम सरों को झुकाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों को करीब आते हैं। हम धन्यवाद करते तेरी अद्भुतता के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा तरस के लिए। और हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम जब तेरे पास में आए हैं और हम जब तेरे चेले बन गए हैं, तो अब प्रभु सहायता करके हम तेरे सुसमाचार को सुनाने के लिए जाने पाए। हम विनती और प्रार्थना करते हैं, तू सहायता कर, मदद कर कि हम तेरी बातों को बताने के लिए जाएं प्रभु जी। हम लोगों को आमंत्रित करने के लिए जाएं प्रभु जी, हम लोगों को सिखाने के लिए जाएं प्रभु जी, हम लोगों को उत्साहित करने, प्रेरित करने के लिए जाएं प्रभु जी, और हम लोगों को शामिल करने के लिए जाएं। तू सहायता कर प्रभु जी पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें करके दिखाया प्रभु यीशु, वैसे ही हम भी करने पाएं। हम भी लोगों से प्रेम करने पाएं, लोगों को क्षमा करने पाएं और लोग जैसे हैं वैसे ही ग्रहण करने पाएं, ताकि तू उनके जीवनों को बदल सके। प्रभु तू सहायता कर कि हम में से प्रत्येक इस महामारी के दौर में भी प्रभु जी ओ तेरे प्रेम के सुसमाचार को, तेरे छुटकारे के सुसमाचार को और तेरी अद्भुतता की बातों को लोगों तक पहुंचाने पाए। हम विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल करने पाए और उन विभिन्न माध्यमों के द्वारा भी तेरे प्रचार को लगातार करते रहने पाए। प्रत्येक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी दया को मांगते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस पैंडेमिक के समय में प्रत्येक के संग और साथ रहे। हर एक वह जो वचन को सुन रहा है उन्हें आशीषित कर, कि इस विनती और प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर आशीषित हुए होंगे। यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप जरूर जो है इस संदेश को दूसरों के साथ में बांटिए, इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि प्रभु इस वचन के द्वारा और बहुत औरों को भी आशीष देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे।